सिर्फ बोलते हैं हाँ कितने पैसे, बोला भाई 5,000 रुपए, बोला भाई सही है, आ जाओ आ जाओ, जिबा कर दो जिबा कर दो, जबकि उसको पता ही नहीं है कि पाकी और नापाकी कहते किसे हैं। सब में मेन चीज जिबा करने का तरीकेकार आता ही नहीं है ज्यादातर लोगों को। मिसाल के तौर पे अगर पूरी कराची में 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 में से 80% लोगों को इस बारे में बिल्कुल मालूमात नहीं है कि उसकी जिबाखानी कैसे होगी। कसाईयों को जनाब अली सब में मेन तरीका ये होता है कि वो बांध के ही काटते हैं, क्योंकि कुर्बानी का माल और दुकान का माल ये दोनों अलग अलग बात है। कुर्बानी का जो काम है वो अल्लाह की राह में जा रहा होता है, गोश्त तो जाता नहीं है, इंसान की नीयत जाती है। जनाब अली ये तो लोगों को खुद इस बात का जो है ना शऊर होना चाहिए कि वो किस किस्म के कसाई लें। लाजमी सी बात है जो 12 महीने का काम करने वाले हैं वो उस काम को सबसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, और सब में मेन चीज ये हलाल करने का तरीकेकार जो उनसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उनका 12 महीनों का काम ही है। ये लोग 2, 4, 5, 10 हजार रुपए के चक्कर में, कम बढ़ती के चक्कर में जो ना किसी अनाड़ी को या किसी बिल्डर को या किसी भी राह चलते को जो ना पकड़ के उससे काम करवा लेते हैं कि भाई वो कसाई ले रहा है 20,000, 25,000 रुपए, ये ले रहा है 10-12 हजार रुपए, तो इससे करवा लो, पैसों की बचत कर लो। जबकि आप 2 लाख रुपए का जानवर लेकर आए हो, 10, 15, 20 हजार रुपए बचाने के चक्कर में अपने जानवर की कुर्बानी को खराब कर रहे हो, जिसको इस बारे में पता ही नहीं है कि उसकी रगें कितनी कटेंगी, उसकी कटाई किस तरीके से होगी, वो जिबा किस तरीके से होगा, बिलखुसूस वो पाक है या नहीं ये भी नहीं पता। तो लिहाजा मेरा लोगों से ये एडवाइस है लोगों के लिए कि बेहतर ये है कि किसी को 10-5 हजार रुपए फालतू दे के अच्छे कसाई या प्रोफेशनल लोगों को बुलाकर उससे काम कराया जाए, बेहतर ये है। बाकी लोगों की अपनी मर्जी है, उनके अपने पैसे, अपने सारे काम है, ये बस लोगों की अपनी वही है कि सिर्फ जो ना तेरे मेरी बातों में आन के जो ना लोग इस तरीके से जो ना आ जाते हैं कि नहीं भाई हमारे पास कसाई है, हमारा साल के साल आन के काटता है, पर उस कसाई को ये पता ही नहीं होता कि उसकी रगें कितनी कटेंगी। सब में मेन चीज जिबा करने का तरीकेकार आता ही नहीं है ज्यादातर लोगों को। मिसाल के तौर पे अगर पूरी कराची में 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 में से 80% लोगों को इस बारे में बिल्कुल मालूमात नहीं है कि उसकी जिबाखानी कैसे होगी। 20% लोगों को सिर्फ इस बात का मालूमात है, पर वो 20% लोगों की डिमांड इतनी है कि वो 80 वालों को बराबर कर ही नहीं सकते, इसलिए लोग जो है इस तरफ ज्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा, अब जैसे कि गैर मुस्लिम भी होते हैं, अब वो गाड़ी में निकले में अब ये तो पता ही नहीं है इसलिए गैर मुस्लिम पानी के लिए बताई बनाओ, तो ये इसके लिए क्या मैसेज है? इसके लिए भी यही मैसेज है जनाब अली कि लोगों को इस बात का पहले उनसे पूछगछ करनी चाहिए, भाई अपना NIC दिखाओ, तुम्हारा नाम क्या है, किस सनद से आए हो, क्या तुम्हारे तरीकेकार है। पर लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है, बस सिर्फ बोलते हैं हाँ कितने पैसे, बोला भाई 5,000 रुपए, बोला भाई सही है, आ जाओ जिबा कर दो जिबा कर दो, जबकि उसको पता ही नहीं है कि पाकी और नापाकी कहते किसे हैं। बस लोगों को इतना अगर शऊर आ जाए तो क्या ही बात है। बाकी अल्लाह पाक लोगों को हिदायत दे परवरदिगार, और हमें भी, हर मोमिन मुसलमान को। जनाब अली ऐसी जो हमें करते हुए तकरीबन हमारे बाप दादा को बहुत अरसा तराज हो गया, ये समझ लो कि तीसरी पीढ़ी शायद इस काम में लगी हुई है मुझ समेत, यानी कि मेरे को अगर लगाओ तो हम चौथी पीढ़ी कहलाएंगे। तो अब इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि तकरीबन 60-70 साल तो लगा ही लो, अगर कमी बेशी। हम इतना आगे तो पीछे जा नहीं सकते क्योंकि हमारी इतनी एज भी नहीं है और उम्र भी नहीं है, तो लिहाजा ये कि मतलब काफी वक्त हो गया। और रही बात करीब के दिनों में आने की, तो करीब के दिनों में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि वो लोग पहले से ही एडवांस में हम लोगों को बुक कर चुके होते हैं। कसाईयों को जनाब अली सब में मेन तरीका ये होता है कि वो बांध के ही काटते हैं, क्योंकि कुर्बानी का माल और दुकान का माल ये दोनों अलग अलग बात है। कुर्बानी का जो काम है वो अल्लाह की राह में जा रहा होता है, गोश्त तो जाता नहीं है, इंसान की नीयत जाती है। तो बाकायदा उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ जिबा करना चाहिए, बांध के तरीकेकार से, उसकी शेरा काट के पूरे तरीके से। और रही दुकान की बात, तो दुकान का माल काटो जिस तरीके से भी, उस पर अल्लाहु अकबर जरूर पढ़ना है, क्योंकि वो एक अलग काम है। पर कुर्बानी का काम वो एक अलग है, उसमें पूरी बाकायदा उसकी शरीयत के मुताबिक उसके पे अमल करना बहुत जरूरी है। बांध के काटना भी बहुत जरूरी है, बगैर बांधे काटना सही नहीं है। बस जनाब अली मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपने 2-4 रुपए खर्च करो, पर किसी अच्छे को पकड़ो, बजाय वो कहते हैं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो बेहतर ये है कि आप 2-4 हजार रुपए अच्छे को किसी दे के अच्छा काम कराओ, बेहतर ये है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग जैसा करना चाहो, आपके पैसे आपके अपना वो है, पर बेहतर ये कि कुर्बानी साल में एक दफा ही आती है,
ना बढ़ावा दो ना चढ़ावा दो, जो आपकी हस्बे तौफीक है आप उस मुताबिक अल्लाह की रजा के लिए जाओ और 2-4 घंटे में अपने माल को लेकर वापसी आ जाओ। ऐसा नहीं करो कि 4-4 दिन तक मंडी में ही घूम रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि जो व्यापारी आ रहे हैं उनकी भी नजरें खराब हो रही है कि रश लग रहा है, मंडी तेज होगी, माल नहीं बेचो। इससे उन लोगों को खराबी हो रही है, आप लोगों का कुछ नहीं हो रहा। आप तो अपनी सैर तफरीह के लिए जा रहे हो, पर खराबी हमारे और तुम्हारे लिए हो रही है। जो लोग बेचारे 2 घंटे 4 घंटे के लिए जाते हैं माल लेने के लिए, उनके लिए अजाब बन जाता है। तो बेहतर ये कि आपने जो नियत करी हुई है 2 लाख की, 1 लाख की, 50,000 की, 10 लाख की, आप एक दफा जाओ और एक ही दफा लेकर आ जाओ। सब में बेहतरीन हल ये है। मैं लोगों को सिर्फ यही एडवाइस देना चाहूंगा कि सिर्फ एक दफा जाओ और एक दफा ही वापसी आओ, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। अपने टाइम और वक्त को बचाओ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। भाई हमें अगर बुक करना चाहे तो खैर हमें तो कोई बुक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये काम ही नहीं करता कुर्बानी का, ना किसी की कटाई पे जाता हूँ। लिहाजा ये कि अगर किसी को चाहे तो मैं करवा सकता हूँ किसी और अपने भाई से, अपने भाई ब्रदर से, कि भाई इनका ये काम है, इनका ये काम करके दे दो। और रहे कॉन्टेक्ट नंबर की बात, तो ये मेरा दुकान का एड्रेस है, आप इस पे भेज दीजिए, वो आके मुझसे बात कर लेंगे।